हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो लेके आए हैं 71 दिनों तक कुछ नहीं खाया पिया, कैसे रहा रेगिस्तान के अंदर। देखते हैं, करते हैं वीडियो चालू। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहे, बेल घंटा दबाए तो पहले वीडियो आप तक पहुंचता है। करते हुए कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सजा है। हर तरफ मीलों तक सिर्फ मौत की खामोशी है और जलती हुई रेत। आपके होंठ प्यास से पत्थर हो चुके हैं, सूरज आग बरसा रहा है और आपका शरीर धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहा है। ऐसी हालत में कोई इंसान कितने दिन तक टिक सकता है? 1 दिन, 3 दिन, शायद 1 हफ्ता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान इसी जहन्नुम में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 71 दिनों तक जिंदा रहा। ये कहानी सिर्फ हिम्मत की नहीं है, ये कहानी है उस खौफनाक हकीकत की जब जिंदा रहने के लिए आपको अपना ही पेशाब पीना पड़े, जब भूख मिटाने के लिए आपको चमगादड़ों का खून चूसना पड़े और जब सारी उम्मीदें टूटने पर आप खुद अपनी मौत को दावत दे दें, लेकिन मौत भी आपको अपनाने से इनकार कर दे। आज हम जानेंगे मौरो प्रॉस्पेरी की उस अविश्वसनीय और रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तां को जिसने इंसानी सहन शक्ति की सारी हदों को तोड़ दिया था। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। साल था 1994। मौरो ने फैसला किया कि वो दुनिया की सबसे मुश्किल रेसेस में से एक मैराथन डे स्लैब यानी कि मैराथन ऑफ द सेंट्स में हिस्सा लेंगे। ये रेस मोरक्को के सहारा रेगिस्तान में होती है। ये कोई आम मैराथन नहीं है। इसमें 6 दिन के अंदर लगभग 250 किलोमीटर का सफर पैदल या दौड़कर पूरा करना होता है। इस रेस का सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि हर पार्टिसिपेंट्स को अपना जरूरी सामान जैसे खाना, स्लीपिंग बैग और कपड़े अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ना पड़ता है। ऑर्गेनाइजर्स सिर्फ पानी सप्लाई करते हैं, यानी आप रेगिस्तान में बिल्कुल अपने दम पर होते हैं। मौरो इस चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार थे। कुदरत का कहर, जब तूफान ने रास्ता बदला, रेस शुरू हुई और पहले कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। मौरो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन रेस के चौथे दिन अचानक मौसम ने अपना रूप बदला। सहारा में एक भयानक रेत का तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी और रेत इतनी घनी कि कुछ ही पलों में आसपास देखना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। यह तूफान आम नहीं था, यह लगभग 8 घंटे तक चला। इस दौरान मौरो ने तूफान से बचने के लिए एक जगह शरण ली। जब तूफान शांत हुआ और मौरो बाहर निकले तो उन्हें एक झटका लगा। उनके आसपास का पूरा लैंडस्केप बदल चुका था। रेत के टिले इधर से उधर हो चुके थे। उनके कंपास ने भी सही दिशा दिखाना बंद कर दिया था, क्योंकि रेत के तूफानों में मैग्नेटिक फील्ड्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। उन्हें लगा कि वो रेस के बाकी लोगों से बस थोड़ा ही भटके हैं। उन्होंने सोचा कि वो रेस के रूट पर चलते रहेंगे तो कोई ना कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो रेस रूट से कई किलोमीटर दूर एक गलत दिशा में जा रहे थे, अल्जीरिया की तरफ, जहां सिर्फ और सिर्फ वीरान रेगिस्तान था। पहला दिन बीता, फिर दूसरा। मौरो के पास जो थोड़ा बहुत खाना और पानी था वो खत्म होने लगा। उन्होंने रेगिस्तान में जिंदा रहने का सबसे पहला और मुश्किल सबक सीखा। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उन्होंने अपना ही पेशाब पीना शुरू कर दिया। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये जिंदा रहने का एक जरिया बन जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ लेंगे। उन्हें 2 बार हेलीकॉप्टर दिखे भी, लेकिन रेगिस्तान इतना बड़ा था कि हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उन्हें नीचे देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनकी उम्मीद टूटने लगी। कई दिन भटकने के बाद मौरो को दूर एक छोटी सी इमारत दिखाई दी। वो एक माराबाउट था, यानी मुसलमानों की एक पुरानी वीरान सी इबादतगाह या मजार। उन्हें लगा यहाँ उन्हें जिंदा रहने का एक नया जरिया मिल गया। उस मजार में ढेर सारे चमगादड़ रहते थे। अपनी भूख मिटाने के लिए मौरो ने उन चमगादड़ों को पकड़ना शुरू किया। वो उनका सर काटकर उनका खून पीते थे ताकि उनके शरीर को थोड़ा फ्लूइड मिल सके, और उनका कच्चा मांस खाते थे। उन्होंने रेगिस्तानी पौधों की जड़ें भी खाई। यह सब उनके लिए एक भयानक अनुभव था, लेकिन उनके अंदर जिंदा रहने की चाह अभी भी बाकी थी। उस वीरान मजार में वो अकेले रहते हुए चमगादड़ को खाते हुए कई दिन बिता चुके थे। अब मौरो की सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है
और वो इस तरह तिल तिल कर मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बेहद दर्दनाक फैसला लिया। अपने परिवार के नाम एक छोटा सा नोट लिखने के बाद उन्होंने अपनी पॉकेट नाइफ से अपनी कलाई की नसें काट लीं ताकि उनकी मौत नींद में हो जाए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक चमत्कार हुआ। डिहाइड्रेशन की वजह से उनका खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि वो नसों से ठीक तरह से बह नहीं पाया और जल्दी ही जम गया। जब माउरो सुबह उठे तो खुद को जिंदा पाया तो उन्हें एक झटका लगा। उन्हें लगा कि यह ऊपर वाले का इशारा है। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें मरना नहीं है बल्कि जीना है। इस घटना ने उनके अंदर जिंदा रहने की नई हिम्मत और एक नया मकसद भर दिया। माउरो ने उस मजार को छोड़ने का फैसला किया। उन्हें तुरेग लोगों की सिखाई हुई एक पुरानी बात याद आई। तुरेग सहारा के नोमैडिक लोग थे जो रेगिस्तान को अपने घर की तरह जानते थे। उनके मुताबिक सुबह के वक्त आसमान में बादल हमेशा उस दिशा में होते हैं जहां सिविलाइजेशन या आबादी होती है। माउरो ने इस नियम को अपना कंपास बनाया। हर सुबह वो उठते और बादल की दिशा में चलना शुरू कर देते। दिन में वो चलते, रात को रेत में गड्ढा खोद कर सोते ताकि ठंड से बच सके। उनका सफर फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार उम्मीद के साथ। दिन हफ्तों में बदल गए। माउरो चलते रहे। उनका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी मजबूत था। फिर इतने दिनों की मशक्कत के बाद उन्हें वो दिखा जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे। एक छोटा सा नखलिस्तान। वहां पानी था। उन्होंने जी भर के पानी पिया। ये उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें इंसानी पैरों के निशान दिखे। उनका दिल जोर से धड़कने लगा और फिर उन्हें कुछ बकरियां और एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। वो एक तुरेग लड़की थी। माउरो को देखते ही वो डर कर भाग गई। माउरो को लगा कि शायद ये आखिरी मौका भी उनके हाथ से निकल गया, लेकिन कुछ देर बाद वो लड़की अपने परिवार के लोगों के साथ वापस आई। वो लोग माउरो को अपने कैंप में ले गए। उन्होंने माउरो को दूध और खाना दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मिलिट्री को इन्फॉर्म किया। जब मिलिट्री वहां पहुंची तो माउरो से उनका नाम पूछा तो सब हैरान रह गए। माउरो पोरस्पेरी को कब का मरा हुआ मान लिया गया था। उन्हें बचाकर नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। 71 दिन बाद जब माउरो को बचाया गया तो अपने रेस के स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 299 किलोमीटर दूर अल्जीरिया में थे। उन्होंने रेगिस्तान में 71 दिन गुजारे थे, वो भी अकेले। इस दौरान उनका वजन 18 किलो कम हो चुका था। उनके लीवर और किडनी बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। डॉक्टरों ने कहा कि उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्हें रिकवर होने में लगभग 2 साल का वक्त लगा। उनकी ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई और लोग उनके इस अनोखे सर्वाइवल से दंग रह गए। तो दोस्तों, ये थी माउरो पोरस्पेरी की अविश्वसनीय कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसानी शरीर और दिमाग में कितनी ताकत होती है। जहां साइंस और लॉजिक के हिसाब से बचना नामुमकिन था, वहां माउरो के जज्बे, उनकी हिम्मत और जीने की जिद ने उन्हें जिंदा रखा। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस हादसे के कुछ साल बाद माउरो पोरस्पेरी फिर से उसी मैराथन डी स्लैब्स में हिस्सा लेने गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया और रेस पूरा भी किया। माउरो की कहानी हमें एक चीज बताती है, नेवर गिव अप। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब माउरो पोरस्पेरी के इस जज्बे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप भी उनकी जगह होते तो क्या करते? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और हैरत अंगेज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये 71 दिन तक रेस में भटक गए थे और 71 दिन के बाद यार जिंदा पाया गया और रेगिस्तान के अंदर नहीं पानी नहीं खाना और कितने लोगों का जो धंधा क्या गंदा होते हैं ना जानवर नहीं जानवर ने चमगादड़ का खून सूस के वो जिंदा रहे इतने दिनों तक। अपना खुद का नशे भी काट दी तो भी मर नहीं पाए और उसके बाद भी जिंदा रहे। तो इसने सांस लगी कि भाई चलो मैं भगवान ने भी इनको बचाने की कोशिश किया तो मैं भी कुछ सांस करूं, ठीक है ना। तो भी वो इसने लड़ते रहे और 71 दिन तक वो पास हो गए और जिंदा निकले, ठीक है ना। हर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, कभी मानना नहीं चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए शरीर के अंदर और लड़ना चाहिए हर इस दीवार के सामने, ठीक है ना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करते रहें, बेल घंटा दबाए रहे तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका क्या कहना है? आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा या कमेंट में जरूर बताना। एक नए वीडियो में सभी के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।